गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड होती रहती है। देखिए, कल हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने समायोजन 2016-2021 के समायोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर गरजे थे। मैं उन भाइयों और बहनों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आपका समायोजन 20 जनवरी के बाद प्रारंभ होगा। लगभग 20 जनवरी के बाद टीजीटी पीजीटी का जो समायोजन है वो प्रारंभ होगा और लगभग आप 20 जनवरी के बाद लगभग 25 जनवरी के करीब में आपकी लगभग दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जो है वो जारी की जाएगी। इस समय आपकी दूसरी वेटिंग लिस्ट पर भी काम धीरे धीरे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपके ही समायोजन पर धीरे धीरे कार्य चल रहे हैं। आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और 20 जनवरी के बाद लगभग आपका जो है वो समायोजन हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं 2018 एलटी ग्रेड का जो है वो वेटिंग लिस्ट को लेकर। देखिए, 2018 एलटी ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट अभी इस समय ठंडे बस्ते में है। अभी उस पर जो है वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि उसका मैंने कल वार्ता किया था लोक सेवा आयोग में, तो उन्होंने कहा कि अभी उस पर जो है वो थोड़ा बहुत कार्य नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऐसा समझ में आ रहा है कि 2-3 दिन बाद उसकी भी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसा उम्मीद है कि 30 जनवरी के पहले पहले उसका भी वेटिंग लिस्ट कंप्लीट करके उसकी भी वेटिंग लिस्ट को निकाला जाएगा। कल मेरी वार्ता हुई थी, तो ये दोनों वार्ता हुई थी 2018 एलटी वेटिंग लिस्ट पर। बड़ी खबर है, तो आप लोगों का कार्य 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा और आप लोगों के बीच में जल्द ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी को लेकर, यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी पर आचार संहिता का किसी प्रकार का कोई असर या दबाव नहीं है। और आपकी ये वैकेंसी जो आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी वैकेंसी जैसे ही शिक्षा निदेशालय से जैसे ही आपकी इस वैकेंसी को संकेत मिल जाएगा, क्योंकि योग्यताओं को लेकर ये वैकेंसी अभी शिक्षा निदेशालय इस बात पर फैसला नहीं ले पा रहा है कि इसकी योग्यताओं में क्या क्या बदलाव किया जाए। जैसे ही जिस दिन शिक्षा निदेशालय से योग्यताओं को लेकर, अभी कल तक तो शिक्षा निदेशालय से कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ था, तो जैसे ही शिक्षा निदेशालय से ये लेटर लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा, 1 हफ्ते के भीतर लोक सेवा आयोग इस नोटिफिकेशन को 8,681 पदों पर जो है वो तुरंत जारी कर देगा। आपका लोक सेवा आयोग का कैलेंडर पर कार्य तेजी से चल रहा है। हो सकता हो कल या परसों तक ये आपका कैलेंडर जो है वो तैयार हो जाए। और आज तो लगभग 11 तारीख हो गई है, 14-15 में एक दिन छुट्टी भी रहेगी, तो उसके पहले पहले आपके कैलेंडर को जो है वो, कहने का मतलब, तैयार कर लिया जाएगा। और 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 17 तारीख, 18 तारीख के बीच में लोक सेवा आयोग आपके इस कैलेंडर को जो है वो जारी कर देगा। उस कैलेंडर में तमाम परीक्षाएं भी लगी होंगी, तमाम परीक्षाएं भी देखेंगी। अगर यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा लोक सेवा आयोग के इस कैलेंडर में दिखी, तो आप ये जान लीजिएगा कि यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी इसी महीने में आ जाएगी। लेकिन अगर यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा उस कैलेंडर में आपकी नहीं दिखी, तो ये आप मानिएगा कि आपकी वैकेंसी चुनाव के बाद आएगी। अब निर्धारित है कैलेंडर पर, जैसी प्रक्रिया कैलेंडर पर होती है, मैं बना हुआ हूँ डायरेक्ट लोक सेवा आयोग से। आज शाम को हो सकता हो इस पर यूपी एलटी ग्रेड पर बात हो,
तो जैसे ही बात होगी उस पर आपको निश्चित रूप से एक न्यूज़ बनाकर दी जाएगी। मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर यूपीएलटी ग्रेड का जो है कैलेंडर में, मतलब यूपीएलटी ग्रेड का अगर जो जनवरी में कैलेंडर आया, उस जनवरी के कैलेंडर में अगर उसकी परीक्षा के बारे में बताया गया, तो आपका जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, मतलब जिस दिन आपका कैलेंडर आएगा उसके 5 से 10 दिन बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अगर जो पहली बार कैलेंडर आया उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी एलटी ग्रेड का नाम नहीं रहा, तो ये नोटिफिकेशन आपका चुनाव के बाद आएगा और ये आप मान लीजिए कि इसकी परीक्षा भी बाद में संशोधित कैलेंडर के तहत कराई जाएगी। ये एकदम फैक्ट है, ये एकदम सच्चाई है। अब हम बने हैं लगातार लोक सेवा आयोग से, जैसी अपडेट होगी आपको प्रदान की जाएगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भैया, इसका 5 अप्रैल को जो है वो इसका कार्यकाल 5 अप्रैल को जो है वो समाप्त हो रहा है। 5 अप्रैल के पहले इसको जितना नोटिफिकेशन जारी करना है ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन आचार संहिता लग गई है। अब ऐसा कहा जा रहा है वहाँ से सचिव महोदय जी के द्वारा कि हमने चुनाव आयोग से परमिशन ले ली है, हमारे ऊपर इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूचना, मतलब हमारा प्रभाव नहीं है, हम इसको जो है वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को जारी कर सकते हैं। लेकिन आज तक 2011 में एक ही बार ऐसा हुआ है, जब से 1982 से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ है, तब से केवल एक बार 2011 में ऐसा हुआ है कि आचार संहिता लगने के बाद आपका जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को जारी किया है। लेकिन वो भी उसने मतलब एक सूची निकाल दी थी, एक सूचना निकाल दी थी कि मैं ये जो है वो इस नोटिफिकेशन को आचार संहिता के बाद जारी करूंगा। तो यहाँ तो कोई सूची वूची निकाली नहीं गई, इसलिए ये विवाद में फंस सकती है। जैसी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।